अपनी सास के अंतिम संस्कार में अपनी मां का चित्र देखने तक उस आदमी को यह एहसास नहीं हुआ कि कुछ दिन पहले पैसे बचाने के लिए जूनियर लड़की द्वारा जिस व्यक्ति की हत्या की गई थी वह उसकी सास बिल्कुल नहीं थी। वह उसकी अपनी जन्म देने वाली मां थी। फिर भी वह हमेशा यही सोचता रहा कि मृत व्यक्ति उसकी सास थी। उसने न केवल जूनियर लड़की की सलाह मानी बल्कि अपनी मां के अंग भी एक शोध प्रयोगशाला को दान कर दिए। उसने तो जूनियर लड़की के उकसावे पर अपनी मां की अस्थियां भी नदी में बहा दी। क्रोध से भरकर उसने अपनी पत्नी को पकड़ लिया और पूछा कि उसने उसे पहले सच क्यों नहीं बताया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सब उसने खुद अपने ऊपर लाया था। कुछ दिन पहले महिला ने बड़े ध्यान से रात का खाना तैयार किया था। वह अपने पति के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाना चाहती थी, लेकिन उसका पति बिना अनुमति एक लड़की को घर ले आया। उसने कहा कि वह एक जूनियर लड़की है जिसे वह प्रायोजित करता है। उसके गृहनगर का घर ढह गया था और उसके पास अस्थायी रूप से रहने की कोई जगह नहीं थी। उसने उसे कुछ समय के लिए उनके घर में रहने दिया। वह एक गृह सहायिका के रूप में अभ्यास भी कर सकती थी। हालांकि महिला को यह अनुचित लगा, फिर भी उसने विरोध नहीं किया। हालांकि जब महिला और उसका पति रात का खाना खा रहे थे, जूनियर लड़की ने उसके बनाए खाने की आलोचना की। उसने यहाँ तक दिखावा किया कि महिला द्वारा खरीदी गई शराब की एक बोतल उसके पूरे गांव को 1 साल तक खिला सकी। पति, जो कभी ऐसी बातों की परवाह नहीं करता था, तुरंत महिला को फिजूल खर्च होने के लिए डांटने लगा। उसने कहा कि पैसा कमाना कठिन होता है, अब से उसे बचत करनी चाहिए। महिला खुद को उससे सवाल पूछने से रोक नहीं पाई। आज उनकी शादी की सालगिरह थी। क्या उनका परिवार इतनी छोटी रकम के लिए भी तंगहाली में था? लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, जूनियर लड़की ने जल्दी से माफी मांग ली, ये कहते हुए कि उसका वह मतलब नहीं था। वह केवल यह सोचती थी कि आदमी हर दिन बहुत मेहनत करता है, उसे ऐसी चीजों पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या उसके जैसी गरीब छात्राओं को प्रायोजित करना अधिक सार्थक नहीं होगा? यह सुनकर पति ने उसकी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। महिला को अचानक एहसास हुआ कि जूनियर लड़की उतनी मासूम नहीं थी जितनी वह दिखती थी, और सचमुच अगले ही दिन जूनियर लड़की और अधिक मांग करने लगी। उसने तो हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया। महिला के खर्चों में महिला का मूल मासिक जीवन भत्ता $800,000 था, जिसे उसने मनमानी ढंग से घटाकर $80 कर दिया। महिला ने उसका सामना किया और पूछा कि यहाँ आने का उसका असली उद्देश्य क्या था। क्या वह उसका पैसा लेना चाहती थी या उसका पति चुराना चाहती थी? नहीं तो वह हर जगह उसे निशाना क्यों बना रही थी? लेकिन जूनियर लड़की ने फिर वही बहाना बनाया कि खर्च का कोई अर्थ होना चाहिए। महिला को अपने पति के लिए पैसे बचाना सीखना चाहिए। पास के कमरे में मौजूद पति ने ये बातें सुन ली। उसने तुरंत महिला को परेशानी खड़ी करने के लिए डांट दिया। उसने यह भी कहा कि वह परिवार की सारी वित्तीय जिम्मेदारी जूनियर लड़की को सौंप देगा। महिला खुद को यह पूछने से नहीं रोक पाई कि क्या वह सच में नहीं देख सकता कि जूनियर लड़की उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। लेकिन पति ने कहा कि वह निश्चित रूप से सरल नहीं है। वह उसकी मितव्ययिता, दयालुता और मासूमियत की प्रशंसा करता है। इसके विपरीत अब महिला केवल पैसों की परवाह करती थी। ये बात उसे घृणित लगी थी। महिला का दिल टूट गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका पति पूरी तरह से जूनियर लड़की के झांसे में आ चुका था। उसे बहस बंद करनी पड़ी। उसने तय किया कि वह अपनी सास के आने का इंतजार करेगी ताकि वह इस मामले को संभाल सके। लेकिन इस दौरान जूनियर लड़की उसे और अधिक निशाना बनाने लगी। उसने तो महिला का बैग भी बिना अनुमति बेच दिया, ये कहते हुए कि एक बैग से कई छात्रों को प्रायोजित किया जा सकता है। उसने खर्च कम करने के लिए किसी भी भोजन में नमक डालने से भी इनकार कर दिया। महिला अब और सहन नहीं कर सकी और उससे बहस करने लगी। इस बार पति आसपास नहीं था। जूनियर लड़की ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने अब दिखावा करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने महिला को धमकी दी कि घर की हर चीज आदमी की है और उसकी निजी गृह सहायिका होने के नाते उसे सब कुछ संभालने का अधिकार है। महिला इतनी गुस्से में आ गई कि वह उसे मारना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि जूनियर लड़की उसकी शिकायत कर देगी। उसे अपना गुस्सा पीना पड़ा। सौभाग्य से उसकी सास जल्द ही घर लौट आई। महिला ने जो कुछ सहा था उसके बारे में जानने के बाद सास ने सीधे जूनियर लड़की को $5 मिलियन दे दिए और उसे घर छोड़ने के लिए कहा।